अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इन दिनों में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं, रिटर्न टिकट होती है, आपके पास वैलिड वीज़ा होता है, होटल बुकिंग होती है, इसके बावजूद भी आपको एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया जाता है। आखिर इसमें वजह क्या है और आपने किस तरह से बचना है? उम्रा पर जाने वाले भी कुछ अफराद जो है एक मिस्टेक की वजह से ऑफलोड हो जाते हैं। मिस्टेक उनको खुद भी पता नहीं होती कौन सी है, और वर्क वीज़ा वाले भी ऑफलोड हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप अगर एक मरतबा भी ऑफलोड हो जाते हैं तो आपके पासपोर्ट पे जो ऑफलोड की स्टैंप लगी होती है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है, आप सस्पेक्ट में आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जब भी आप दोबारा से पाकिस्तान से ट्रैवल करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर में रिकॉर्ड आ रहा होगा उसमें ऑफलोडिंग आपका शो हो रहा होगा कि आप एक मरतबा ऑफलोड हुए हैं। इसके अलावा आपके पासपोर्ट पे स्टैंप भी लगा दी जाती है। अब मैं आपको बताऊं तो जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आए हैं, जो मेरे जानने वाले हैं जो ऑफलोड हुए हैं, उन्होंने मुझे यही बताया कि हम उम्रा पर जा रहे थे। ये यंग लड़के होते हैं, कोई 18, 20, 22, 25 साल एज होती है। दूसरा, इनकी जो लुकिंग होता है ना, फिजिकल अपीयरेंस जो होती है, लुक्स इनकी वो इतनी अच्छी नहीं होती। ये बाय फेस एक लेबर और गरीब सा और पुअर सी कैटेगरी का बंदा लग रहा होता है। दूसरा, जैसे ही इमिग्रेशन वाले इनसे क्वेश्चन करते हैं ये बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। और इसके अलावा इन्होंने ये ज़िंदगी में पहली मर्तबा पासपोर्ट नया बनवा के उस पर ट्रैवल कर रहे होते हैं। इससे पहले ना तो इन्होंने उम्रा किया होता है, ना किसी और कंट्री में गए होते हैं, जिसकी वजह से सस्पेक्ट में आ जाते हैं। फौरी तौर पर इमिग्रेशन ऑफिसर के माइंड में यही आता है कि ये बंदा उम्रा पर जाएगा, वहां पे जाके भाग जाएगा, कहीं ना कहीं छुप जाएगा, काम करेगा, कोई वायलेशन, कोई ना कोई मसला मसाइल होगा। या कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं जिन पे डाउट होता है कि ये कहीं भीख मांगने के लिए तो नहीं जा रहे, तो इस वजह से इनको ऑफलोड कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी पॉलिटिकल कोई नेगेटिव पोस्ट सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट में की होती है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है, वो भी इनकी नज़रों में आ जाती है, उसकी वजह से भी आप ऑफलोड हो सकते हैं। कोई आपने वीडियो, कोई मैसेज किया हो, कोई पिक्चर आपने सेंड की हो, तो चाहे आपके कागजात मुकम्मल हैं, आप बिल्कुल लीगली जा रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको ऑफलोड कर दिया जाता है। इसके अलावा इन दिनों में अक्सर देखने में आ रहा है कि अगर आप गल्फ ममालिक या किसी भी यूरोपियन कंट्री में भी जा रहे हैं तो आपके बेशक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपने बहुत मुश्किल से बेशक वीज़ा निकलवाया है, बड़ी मुश्किल से आपको परमिशन मिली है, इसके बावजूद आपको एफिडेविट देना पड़ेगा 18 या 18 से ऊपर वाले ग्रेड के किसी भी बंदे का, जो कि आपके एरिया का हो, आपका जानने वाला हो। और एफिडेविट के ऊपर आपकी भी पूरी डिटेल होगी और आपका जो गारंटर है, ये असल में जिसका आप एफिडेविट जिससे बनवा के साइन स्टैंप करवा के उनका डाटा लिख के देंगे, वो गारंटी देगा कि ये बंदा फॉरेन कंट्री में जा रहा है, तो वहां पे जाके ना तो ये ओवरस्टे होगा, ना ये वहां कोई वायलेशन करेगा, ना वहां पे ये असाइलम करेगा, और ना वहां से आगे ये डंकी लगाएगा, और जब इसका वीज़ा ख़त्म होगा तो वापस आ जाएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं करता तो फिर आपका जो गारंटर है जिससे आपने एफिडेविट बनवा के दिया होता है वो भी पकड़ा जाएगा, पूछताछ होगी, क्योंकि उसने गारंटी दी है, और आपके खिलाफ केस भी चलेगा और आपको सजा जुर्माने भी होंगे। इस तरह के काफ़ी मसले मसाइल हैं। तो छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, इनसे आपने एहतियात करनी है ताकि आपके लिए परेशानी ना बने। ना सिर्फ आपकी एयरलाइन की टिकट ज़ाया होती है ऑफलोड की सूरत में, बल्कि आपका और भी बहुत ज़्यादा नुकसान, और मैं समझता हूँ कि उम्रा वालों का तो पूरे पैकेज का नुकसान होता है। उसकी वजह यह है कि अगर आपकी ऑलरेडी पता है बुकिंग कंफर्म होती है, होटलों की ट्रांसपोर्ट भी कंफर्म होती है, और टिकट भी आपकी रिटर्न हुई होती है, तो आप बेशक वहां पे टाइम पे पहुंचे ना पहुंचे, आपकी फ़्लाइट बेशक डिले हो जाए या आप ऑफलोड हो जाएं, आपकी जो रिटर्न अमाउंट है वो कभी भी वापस नहीं मिलती, चाहे होटल की हो या ट्रांसपोर्ट की हो। और अगर आपने नॉन रिफंडेबल टिकट करवाई हुई है तो फिर आपके टिकट के भी पैसे ज़ाया होंगे, और रिफंडेबल भी टिकट करवाई है तो वो कैटेगरी देखी जाती है कि ये रिफंडेबल टिकट बिफोर डिपार्चर है या आफ्टर डिपार्चर है, फिर भी उसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह और अमाउंट डाल डूल के मेरे ख्याल से 25 से 35 हज़ार रुपये फिर भी आपके जो है ना वो काट लिए जाते हैं। हर सूरत में आपका लॉस होता है, एहतियात करें। मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से फर्दर भी मालूमात देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।